दोस्तों, आज हम जोसेफ मफी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी अपार संभावनाओं को उजागर करती है। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। इस आधारभूत अध्याय में मफी हमें अवचेतन मन की अवधारणा से परिचित कराते हैं, जो एक उपजाऊ भूमि है जहां विचार बीज होते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक, रचनात्मक विचारों को रोककर हम प्रचुरता और पूर्णता का जीवन जी सकते हैं। अध्याय 2, आपका अपना मन कैसे काम करता है। यहाँ मफी चेतन और अवचेतन मन के कामकाज की खोज करते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ चेतन मन तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक होता है, वहीं अवचेतन मन विशाल और प्रभावशाली होता है, जो बिना किसी सवाल के हमारे द्वारा उस पर डाले गए विचारों को स्वीकार कर लेता है। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। मफी इस अध्याय में अवचेतन मन की चमत्कारी उपचार शक्ति पर चर्चा करते हैं। उपाख्यानों और उदाहरणों के माध्यम से वो प्रदर्शित करते हैं कि कैसे व्यक्तियों ने अपने अवचेतन की सहज उपचार क्षमताओं का उपयोग करके शारीरिक बीमारियों और भावनात्मक चुनौतियों पर काबू पाया है। अध्याय 4, मन को ठीक करने वाले चमत्कार। पिछले अध्याय के आधार पर मफी मन और शरीर के बीच के संबंध का पता लगाना जारी रखते हैं। वो अवचेतन मन की उपचार ऊर्जा को सक्रिय और निर्देशित करने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में विजुअलाइजेशन, पुष्टि और ध्यान जैसी तकनीकों का परिचय देते हैं। अध्याय 5, अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। इस अध्याय में मफी चर्चा करते हैं कि अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से जीवन, विकास और कल्याण की ओर कैसे झुका हुआ है। वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक, जीवन पुष्टि विचारों के साथ हमारे दिमाग को खिलाने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 6, अपने मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। मफी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो विशिष्ट लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के तरीकों के रूप में मानसिक कल्पना और विजुअलाइजेशन की अवधारणा का परिचय देते हैं। अध्याय 7, धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यहाँ मफी वित्तीय समृद्धि और समृद्धि को आकर्षित करने में अवचेतन मन की भूमिका का पता लगाते हैं। वो आकर्षण के नियम और धन तथा वित्तीय सफलता को प्रकट करने में विश्वास की शक्ति जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। अध्याय 8, अमीर बनने का आपका अधिकार। पिछले अध्याय पर आधारित मफी का दावा है कि हर किसी को समृद्ध जीवन जीने का जन्मजात अधिकार है। वो पाठकों को बहुतायत की मानसिकता अपनाने और अपने विचारों और कार्यों को इस विश्वास के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि धन और सफलता प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 9, सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। मफी जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे अवचेतन मन के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वो मानसिक बाधाओं पर काबू पाने और हमारे विचारों को हमारे लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए व्यवहारिक कदमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। अध्याय 10, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। इस दिलचस्प अध्याय में मफी यह पता लगाते हैं कि कैसे इतिहास में वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अभूतपूर्व खोज और आविष्कार किए हैं। वो बताते हैं कि कैसे अवचेतन मन रचनात्मक प्रेरणा और समस्या समाधान का स्रोत हो सकता है। अध्याय 11, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। मफी रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से वैवाहिक संघर्षों को हल करने और संचार में सुधार करने में। वो साझेदारी के भीतर आपसी समझ, सद्भाव और प्रेम को विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि और तकनीक प्रदान करते हैं। अध्याय 12, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। यहाँ मफी यह पता लगाते हैं कि हमारे अवचेतन विश्वास और दृष्टिकोण हमारे सुख और पूर्णता के अनुभव को कैसे आकार देते हैं। वो सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने, कृतज्ञता का अभ्यास करने और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी को अपनाने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं। अध्याय 13, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। मफी इस अध्याय में क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति पर गहराई से चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आक्रोश और नकारात्मक भावनाओं को बनाए रखना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और पिछले दुखों को दूर करने और आंतरिक शांति विकसित करने की तकनीकें सुझाता है। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोधों को कैसे दूर करता है। क्षमा के विषय पर निर्माण करते हुए
मफी चर्चा करते हैं कि कैसे अवचेतन मन हमें मानसिक अवरोधों और सीमित विश्वासों को दूर करने में मदद कर सकता है जो हमारे व्यक्तिगत विकास और सफलता में बाधा डालते हैं। वो हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए हमारे अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने की रणनीतियों का परिचय देते हैं। अध्याय 15, भय को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इस सशक्त अध्याय में मफी हमारे जीवन पर भय और चिंता के व्यापक प्रभाव को संबोधित करते हैं। वो भय पर काबू पाने और साहसपूर्वक जीने के लिए अवचेतन मन के साहस और शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और पुष्टि प्रदान करता है। अध्याय 16, हमेशा के लिए आत्मा में युवा कैसे बने रहें। मफी इस अध्याय में मन और बुढ़ापे के बीच के संबंध की खोज करते हैं। वो सकारात्मक सोच, जीवंत जीवन जीने और जीवन भर शारीरिक जीवन शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में युवा मानसिकता बनाए रखने की भूमिका पर जोर देते हैं। अध्याय 17, आपके अवचेतन मन के चमत्कार। कई उपाख्यानों और व्यक्तिगत खातों का हवाला देते हुए मफी उन व्यक्तियों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से असाधारण चमत्कार और परिवर्तन का अनुभव किया है। ये कहानियां हम में से प्रत्येक के भीतर असीम क्षमता की शक्तिशाली याद दिलाती हैं। अध्याय 18, मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीकें। यहाँ मफी अवचेतन मन की उपचार शक्तियों का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक तकनीकें और अभ्यास प्रदान करते हैं। विजुअलाइजेशन और पुष्टि से लेकर प्रार्थना और ध्यान तक वो मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापक टूल किट प्रदान करते हैं। अध्याय 19, धन के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। मफी धन और समृद्धि के विषय पर फिर से चर्चा करते हैं। हमारे अवचेतन विश्वासों को वित्तीय समृद्धि के साथ संरेखित करने के लिए अतिरिक्त अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। वो धन और सफलता को प्रकट करने में स्पष्टता, दृढ़ता और विश्वास के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 20, अमीर बनने का आपका अधिकार। अंतिम अध्याय में मफी इस विचार को पुष्ट करते हैं कि हर किसी को एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने का जन्मजात अधिकार है। वो पाठकों को अपनी क्षमता को अपनाने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और स्थायी समृद्धि और खुशी बनाने के लिए पुस्तक में साझा किए गए सिद्धांतों और तकनीकों को लागू करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष में, जोसेफ मफी द्वारा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड केवल एक किताब नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन की असीम क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो हम अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धि, आनंद और संतुष्टि से भरा भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अगली ऑडियो बुक समरी किस बुक की सुनना चाहते हैं? कमेंट करें और हमारे चैनल 5 मिनट बुक समरी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।